तुम्हारा जीवन अब एक जीवित पत्र है जिसे मैं स्वयं लिख रहा हूं और दुनिया उसे पढ़ रही है। तुम्हारा उद्देश्य यह नहीं है कि तुम सबको समझाओ कि तुम क्या कर रहे हो, बल्कि यह है कि जो तुम कर रहे हो वह मेरे प्रेम की गवाही दे। जब तुम क्षमा करते हो, जब तुम नम्र रहते हो, जब तुम सच्चाई पर खड़े रहते हो, तब तुम केवल अच्छा नहीं कर रहे, तुम उद्देश्य में चल रहे हो। और देखो, मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूं, तुम इस उद्देश्य में अकेले नहीं हो। मैं हर क्षण तुम्हारे साथ हूं। जब तुम थकते हो, मैं तुम्हारा सहारा बनता हूं। जब तुम भ्रम में होते हो, मैं तुम्हारा प्रकाश बनता हूं। जब तुम गिरते हो, मैं तुम्हारा उठाने वाला बनता हूं। मेरा प्रेम तुम्हारी गति का आधार नहीं है, वह तुम्हारे समर्पण का उत्तर है। इसलिए हर दिन फिर से कहो, प्रभु, मेरा जीवन तेरा है। तू जो चाहे कर, जैसे चाहे बना, जहां चाहे भेज, और मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा जहां तुम स्वयं को खो दोगे और मुझे पालोगे, जहां तुम अपने भय से मुक्त हो जाओगे और मेरे उद्देश्य में स्थिर हो जाओगे, जहां तुम्हारा नाम गुम हो जाएगा और मेरा नाम तुम्हारे जीवन से प्रकट होगा। तब मैं अब और भी गहराई से बोलता हूं, क्योंकि अब तुम्हारा हृदय खुल गया है और तुम सुनने के लिए रुके हो। ये वही क्षण है जहां आत्मा सबसे कोमल हो जाती है, जहां मेरी उपस्थिति किसी जोरदार तूफान की तरह नहीं आती, बल्कि एक धीमी हवा के झोंके की तरह तुम्हारे भीतर प्रवेश करती है। और उस शांति में मैं तुम्हें वो बातें सिखाता हूं जो केवल वही आत्मा समझ सकती है जो अब मेरे स्पर्श की आदी हो गई है। तुम सोचते हो कि उद्देश्य खोजा जाता है, लेकिन मैं कहता हूं, उद्देश्य प्रकट किया जाता है। जब तुम मुझ में स्थिर होते हो, मेरी संगति में टिकते हो, तब मैं धीरे धीरे तुम्हारे भीतर से उस बुलाहट को ऊपर लाता हूं जो मैंने सृष्टि से पहले ही तुम्हारे अंदर रखी थी। यह वो बुलाहट है जो तुम्हारी उम्र से परे है, तुम्हारी शिक्षा, तुम्हारे अनुभव या असफलताओं से भी परे है। यह वो आह्वान है जो मेरी सांस से निकला है और अब तुम्हारे हर सांस में आकार लेने को तैयार है। इसलिए मैं तुमसे यह नहीं मांगता कि तुम अभी सब जानो। मैं तुमसे केवल इतना मांगता हूं कि हर दिन, हर सुबह तुम मुझसे यह पूछो, प्रभु, आज मुझे किसका चेहरा देखना है, किसका हाथ थामना है, किसके लिए तेरा प्रेम ले जाना है।